हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश की वोकअप की क्लास है डेली होने वाली है हमारे यहाँ पर इस चैनल के ऊपर, और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और डेली इसके अंदर 50 चाहे आइटम फ्रेज लेकर चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कौन से जो टीचर्स कंपनी के जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर है। सभी की सभी टीचर्स कंपनी के पूछे हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेई की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो यहाँ पर है SSC के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी टीचर्स लेती है, यानी दोनों एजेंसी के पेपर है टीचर्स कंपनी कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि अगर SSC की फेज 9 की अगर आप तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं, और कैसे क्या इसके अंदर सब कुछ धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, और हम धीरे धीरे पढ़ते हुए यहाँ पर क्लास को आगे लेकर चलते हैं। पहले एंटोनिम सिनोनिम भी कराएंगे। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर आए हैं। देखिएगा, ब्राइटनिंग विद लाइट को क्या कहते हैं? ब्राइटनिंग विद लाइट, इसको कहते हैं इल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? इल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? इल्यूमिनेट। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ब्राइटनेस विद लाइट इल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए व्हीकल यूज टू कैरी ए डेड बॉडी, यानी जो एक व्हीकल है यानी एक साधन है जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हीरेज। क्या कहते हैं? HEARSE। ठीक है, दोबारा से देख लीजिएगा दोनों ही क्वेश्चन। ब्राइटनिंग विद लाइट को कहते हैं इल्यूमिनेट, और जो एक व्हीकल जो यूज टू कैरी ए डेड बॉडी उसको कहते हैं हीरेज। ए प्लेस वेयर एंटिक्यूज आर केप्ट, मौसम कहते हैं MUSEUM, मौसम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मौसम ही कहते हैं। सब्जेक्ट टू ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन बोम्बार्ड, यानी कि सब्जेक्ट होता है इन समवन जो एकदम कंटिन्यूस फ्लो से आप क्वेश्चंस पूछ रहा है या क्वेश्चन क्रिटिसाइज कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे बोम्बार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोम्बार्ड कहते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज नॉट ए एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, यानी एक पर्सन है जो एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड के अंदर, आर्ट या म्यूजिक के अंदर, उसे एमेच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेच्योर कहते हैं। मूव फास्टर को क्या कहते हैं? एक्सरलेट, यानी कि जैसे कि ज़्यादा तेज चलता है उसको कहता है एक्सरलेट कर रहा है। ए पार्टनर इन क्राइम, ए पार्टनर इन क्राइम को क्या कहते हैं? अकोम्पलिस। क्या कहते हैं? अकोम्पलिस कहते हैं। काफ़ी अच्छा, ये यहाँ पर वन वर्ड वो करेक्ट स्पेलिंग है, उसके अंदर भी आ सकता है ACCOMPLICE, अकोम्पलिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद छठे की तरफ चलते हैं। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज और श्रब ग्रोवन इन पोट्स, तो बोनसाई हो जाएगा इसका आंसर, BONSAI। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी की सभी 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। ब्राइटनिंग विद लाइट इल्यूमिनेट कहते हैं, जो व्हीकल जो कैरी करता है डेड बॉडी को हीरेज कहते हैं। ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म, इन्फॉर्मेशन बोम्बार्ड कहते हैं। ए प्लेस वेयर एंटीक्यूज आर केप्ट, मौसम कहते हैं। यहाँ पर एंटीक्यूज को यहाँ पर रखा जाता है, उसे केप्ट, वहाँ पर उनको मौसम कहा जाता है। वेयर इज ए नॉट एक्सपर्ट इन एन फील्ड, एमेच्योर कहा जाता है। ड्राफ्ट वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड ग्रोवन इन पोट्स, बोनसाई कहा जाता है। ठीक है, मूव फास्टर एक्सेलरेट। ए पार्टनर इन क्राइम कहते हैं अकोम्पलिस, यानी जो पार्टनर होता है क्राइम करने के अंदर उसे अकोम्पलिस भी कहते हैं। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 9वें की तरफ चलते हैं। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स विच इज कलेक्टेड बाय बीज फॉर मेकिंग हनी, यानी जो फ्लूइड होता है जो इकट्ठा किया जाता है फ्लावर्स से, मधुमक्खियों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? उसे नेट्यूर कहते हैं। NECTUR, नेटूर, NECTUR, याद रख लीजिएगा, इसको यही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ग्रुप्स ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्टिंग फॉर क्रैशिंग डेजर्ट्स, करावन कहते हैं। कावन कहते हैं, करावन, CARAVAN, क्या कहते हैं? करावन कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन ए कंपनी फॉर सिक्योरिटी रीजन एस्केपली फॉर द क्रॉसिंग डेजर्ट्स, उसे करावन कहते हैं। ये यहाँ पर आपको राइट कर लेना है।
उसके बाद कहते हैं 11th की तरफ चलते हैं। 11th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो एसएससी के अंदर आया हुआ है। कौन से एग्जाम के अंदर आए हैं? एसएससी जीडी के अंदर आए हुए हैं। कौन से एसएससी जीडी के अंदर आए हुए हैं? सभी के सभी। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच आर कैन नॉट गो बैक, यानी अपन डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते, उसे कहते हैं इरेवोकेबल। यानी पर जो बात कह दी उसके बाद में पीछे हटने का कोई नाम नहीं है, यानी पीछे जबान से नहीं हटेगा वो बंदा, उसे इरेवोकेबल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, एंटीपैथी। स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक इसे एंटीपैथी कहते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, इनविटेबल कहते हैं, EVITABL। ठीक है। वुमन हु इज हेड ऑफ द फैमिली, तो मैट्री कहेंगे उसको, MATRIARCH। ये वुमन जो हेड होती है अपनी फैमिली की उसे मैट्रियच कहते हैं। ए स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ ए स्ट्रीम और रिवर, वाटरफॉल कहते हैं। इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल कहते हैं। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, कैस्ट्राट्रोफ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ 17 तक के। 8 के बाद यानी फ्लूइड सीक्रेटेड बाय बीज इन फ्लावर इन विच कलेक्टेड इन बीज फॉर ए हनी मेकिंग, उसे नेटूर कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन कंपनी फॉर सिक्योरिटी, स्केबली फॉर क्रैशिंग डेजर्ट्स, क्राउन कहते हैं। ए काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच कैन नॉट बी गो बैक, इरोवोकेबल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डीप एनिपैथी कहते हैं। डिसलाइक समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, इनविटेबल कहते हैं। वुमन हु इज हेड ऑफ फैमिली, उसे मैट्रिमिच कहते हैं। स्टीप डिसेंट यानी वाटरफॉल कहते हैं, जो पानी पड़ता रहता है ऐसे, इसे वाटरफॉल ही कहा जाता है। इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल कहते हैं। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज ऑफ सफरिंग, उसे क्या कहते हैं? कैस्ट्राट्रोफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्ट्राट्रोफ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द साउंड मेड बाय स्नेक, हिस कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि ये रिपीटिंग मोड के ऊपर है, यानी रिपीट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये साउंड जो करती है, यानी स्नेक जो साउंड करता है उसे हिस कहते हैं। यही इसने पूछा है। ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड ईजिली, यानी जो अपन कुछ चीज़ है जो उसे हैंडल ईजिली से हैंडल नहीं कर पाएंगे, अनवाइडली कहेंगे उसको, UNWIELDLY, अनवाइडली कहेंगे उसको अपन लोग। ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी कहते हैं उसको। द साइंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, उसे हाइड्रोग्राफी कहेंगे। है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, करकरास कहेंगे इसको। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सेलेस्टिकल बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट, नेचर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे उसको। एन इमेजरी आइडल्स सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यूटोपिया कहेंगे उसको। कोजिंग ए मोड ऑफ ग्लोम एंड डिप्रेशन, उसको क्या कहेंगे अपन लोग? डिसमल कहेंगे। साइंस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स कहेंगे। ए होल ऑफ टर्न डग बाई स्मॉल एनिमल टू गिव लिव इन, बोरो कहेंगे। ए वन डिसेबलिज द स्टेशन ऑफ गॉड, एथिस्ट कहेंगे। वन हु इज सुपरवाइज इन एग्जामिनेशन हॉल, इंजिलेटर कहेंगे। यानी आपसे लोगों को रिपीट करवाऊंगा, एक और पढ़ लेता हूँ जी मैं। पिक्चर्स गिवन इन ए बुक फॉर पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, यानी जो पिक्चर्स दी जाती हैं ताकि अपन ज़्यादा समझ पाएँ। जैसे बायो की कोई है थ्योरी दी होती है, इधर चित्र में समझाया जाता है कि आँख कैसे होती है, तो इल्यूट्रेशन कहते हैं उसे। कहते हैं इल्यूट्रेशन कहते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। यानी अपन 17 तक पढ़ लिया था, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो साउंड जो स्नेक करता है उसे हिस कहते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल इजिली, अनविडेली कहते हैं उसको। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बायोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ सर्विंग ऑफ चार्टिंग बॉडीज ऑफ लाइक ऑफ वाटर, हाइड्रोग्राफी कहते हैं। डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल, कारकास कहते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टार प्लैनेट्स लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एन इमेजरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यूटोपिया कहते हैं उसको। ठीक है। कोजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, उसे कहते हैं डिसेमल कहते हैं। साइंस ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक्स कहते हैं। जो होल ऑफ टनल डग बाय स्मॉल एनिमल टू लिव इन, उसे बोरो कहते हैं, उसे बिल कहते हैं। वन यू एक्सटेंस जिससे बिलीव, जो भगवान के अंदर जो बिलीव नहीं करता उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। वन हु
वाइज इन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल को हैंडल करता है उसे इन्विजिलेटर कहते हैं। वन पिक्चर्स गिवन इन बुक फॉर एक्सप्लेनिंग, यानी ज़्यादा समझाने के लिए जो पिक्चर्स दी जाते हैं बुक्स के अंदर उसे इलुस्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्स के अंदर क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं इसको। ऑर्डिनरी एंड डल मुडेन कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट ए सेम टाइम पोलोगैमी कहते हैं। द डीप सीटेड फीलिंग्स ऑफ एवेरिजन उसे एंटीपैथी कहते हैं। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ऊपर भी रिपीट हुआ था। नॉट ईजिली एक्साइटेड और अपसेट प्लेसिड कहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली मरीन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मरीन कहते हैं। दोबारा से इसको देख लीजिए। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कंसंट्रेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी और डल को मुडेन कहते हैं। प्रैक्टिसिंग मोर देन ए हस्बैंड और वाइफ एट ए टाइम एंड पोलोगैमी कहते हैं। द डीप सीटेड फीलिंग्स ऑफ एवेरिजन उसे कहते हैं एंटीपैथी। नॉट इजीली एक्साइटेड और अपसेट, यानी जल्दी से जो ना ही तो उत्साहित होता है ना ही अपसेट होते हैं उसे प्लेसाइड कहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली उसे मैरीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं, 37वें के ऊपर आ चुके हैं और अच्छे से आपको रिवाइज करवाया जा रहा है यही क्लास के अंदर। द प्रैक्टिस ऑफ परसुडिंग समवन टू डू समथिंग बाय कोरेशन उसे यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, यानी अपन किसी को धमकाना, ठीक है, उसको कहते हैं कोरेशन। द समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल, यानी जो क्विकली आग को पकड़ लेता है उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 6 साइड हेक्सागोन कहते हैं। मार्क और सब्सटेंस दैट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव इंडेलिबल कहते हैं। ए थिंग इज नो लॉन्गर इन यूज ऑब्सोलेट कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर नून शो ऑफ ए फिल्म और प्ले मैटिनी कहते हैं। दैट साउंड ऑन एलिफेंट मैक्स, जो एलिफेंट है वो कौन सी साउंड को यूज करता निकालता है तो उसे कहते हैं ट्रूम्पेट। और जो स्नेक निकालता है उसे हिस कहते हैं।